जिन्हों को हमने सिर्फ मैनेजमेंट के उसका रख रखाव, उसके प्रबंधन का काम दिया था, वो अगर उसके मालिक बन बैठे है, और वो लोग जो जिनको जो है पट्टे पे लेकर, जिनको 99 साल का 33 साल का पता नहीं कितने कितने साल के पट्टे करवा लिए अपने नाम के, और उसको नाम तो वक्फ है जी, और बहुत सारी जो ट्रस्ट ऐसे बन गए हैं जिसकी वजह से वक्फ औलाद है, और वो औलादे मर गई, सब कुछ हो गया, उसके बावजूद ये वक्फ बिल जो है, ये इसका मतलब ये है कि पारदर्शिता लाना। पारदर्शिता लाना कोई गुनाह तो नहीं है। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं राजेश राणा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट टीवी। नेक्स्ट टीवी में दोस्तों आज हमारे साथ हैं मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के राष्ट्रीय संयोजक मोहम्मद अफजाल जी। अफजाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों, आप जैसा देख रहे हैं, संसद से लेकर सड़क तक नए वक्फ बोर्ड बिल को लेकर हंगामा मचा हुआ है। लोकसभा से लेकर राज्यसभा की जो कार्यवाही है वो स्थगित हो रही है और बातचीत भी चल रही है और बिल पेश हो चुका है लोकसभा में। ऐसे में हम बात करने आए हैं एक ऐसे बुद्धिजीवी व्यक्ति से, मुस्लिम समाज के, जो बहुत संवेदनशील तरीके से मुस्लिमों की जो समस्याएं हैं वाकई उनको देखते हैं और सरकार को बताते हैं कि वास्तव में समस्याएं क्या हैं, बिना लाग लपेट के। इनका परिवार उसी तरह से जुड़ा हुआ है, इनकी पत्नी, खुद ये एक तरह से देश सेवा में, समाज सेवा में लगे हुए हैं पूरी तरह से। अफजाल जी, अभी जिस तरह से वक्फ बोर्ड को लेकर चर्चाएं चल रही हैं, सवाल ये उठ रहा है, बहुत सारे लोग वक्फ बोर्ड को लेकर कह रहे हैं कि जो नया वक्फ बोर्ड बिल आ रहा है, सरकार संपत्तियों पर कब्जा करना चाहती है। क्या कहेंगे? ठीक है, सबसे पहली बात है कि सरकार ने इस बात को विशुद्ध रूप से कह दिया है कि 2025 तक के जितनी भी संपत्तियां जो एक्टिवली काम कर रही हैं, चाहे उसमें मसाजिद है, चाहे उसमें कब्रिस्तान है, चाहे उसमें दरगाह हैं, जो लंबे अरसे से लेके अब तक के जो कंटिन्यू कर रही हैं, उन किसी भी चीज को इसके अंदर टच नहीं किया जाएगा। वो जैसे काम कर रही है उनको एज इट इज करेंगी। लेकिन अगर कुछ मुतवल्लियान, यानी जिनको मैनेजर का जो मैनेजिंग करने के लिए जिनको ये दिया गया था, जिन्हें हम उर्दू में मुतवल्ली कहते हैं, मुतवल्लियान है, या जिन लोगों ने वक्फ संपत्ति का कब्जा कर लिया। बेसिकली ये दो लोगों ने, जिन्होंने वक्फ की जो बेसिकली संपत्तियां हैं, जिसको कहा जाता है कि भाई भारत में तीसरे नंबर पर अगर किसी संपत्ति सबसे ज्यादा है तो वो वक्फ संपत्ति है, बिल्कुल, फौज के और रेलवे के बाद। बिल्कुल। लेकिन उसके बावजूद आज जो वक्फ संपत्ति के नाम पर हमारे पास वक्फ बोर्ड के अंदर या जो भी वो ऑर्गेनाइजेशन है, उसके पास संपत्ति के नाम पर कुछ नहीं है। मतलब आप कहना चाह रहे हैं 20-25% होगी कोई जगह अगर होगी तो, मतलब आप कहना चाह रहे हैं कब्जा पर्सनल लोगों का हो गया है। हाँ, मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि सरकार किसी भी संपत्ति पर कब्जा नहीं करना चाहती। नहीं, सरकार के पास ताकत ही नहीं है कब्जा करने की। सरकार जो है, देखिए, सरकार जो केंद्र सरकार बिल बना रही है, लेकिन इसको जो जमीन पे उतारने का काम राज्य सरकारों का होगा। इसमें केंद्र सरकार इसके अंदर जमीन पे नहीं उतार सकती इसको जमीन पे उतारने का काम होगा राज्य सरकारों का। मतलब केंद्र सरकार का जो ये लोग हैं वो झूठ बोल रहे हैं, हाँ, इस तरह की बयानबाजी करके कि केंद्र सरकार वक्फ की संपत्तियों पर कब्जा करना चाहती है। नहीं, केंद्र सरकार कभी कर ही नहीं सकती भाई। वंस ए वक्फ ऑलवेज वक्फ। जो एक बार वक्फ हो गया, जो अल्लाह के नाम पे वक्फ जिसको कर दिया गया, भाई सरकार भी तो ये कहती है जो एक दफा वक्फ हो गया। ओवैसी जैसे लोग जो हैं ये झूठ बोल रहे हैं। 101% ये झूठ हमारी कौम को बहकाने का काम कर रहे हैं। ये लोग मुसलमानों को बहकाने का काम कर रहे हैं। मुसलमान पहले ही पसमानदा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मैं हर ओवैसी जैसे लोगों से पूछना चाहता हूं, और उन मुसलमानों से जो कहते हैं भाई हमारे पास बड़ा दर्द है, मैं ये पूछना चाहता हूं, 1954 से ये बिल, ये जो है वक्फ एक्ट है, उसके बाद 5 दफा उसको जो है अमेंडमेंट हुआ। 2013 तक अमेंडमेंट हुआ, और 1954-1955 में एक अमेंड हो गया। भाई आप लोग जो है संवैधानिक बिल बनाने वाले, आप लोग, आपकी समितियां, आपके लोग, आपके चेयरमैन, आपके सारे काम, उसके बाद अमेंडमेंट की क्या आवश्यकता पड़ गई? और अमेंडमेंट किया, और आप जो कर रहे हैं वो संवैधानिक है।
अगर ये केंद्र सरकार को कह रही तो ये असंवैधानिक है और ये कब्जा करना चाहती है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, अगर कब्जा करना होता, ये कब्जा करने वाली होती, तो एक बात बताओ कि ये आज जो मस्जिद है, ये मतलब भारत का कानून कहां जाएगा? इस देश का कानून, ये देश जो है किसी व्यक्ति विशेष से नहीं चलती, सरकारों से नहीं चलती, ये देश चलता है कानून से, देश के कानून से। मतलब देखिए यहाँ क्लियर अफजाल जी कह रहे हैं कि ये झूठ फैलाया जा रहा है। एक और बात चल रही है अफजाल जी कि नए वक्फ बोर्ड बिल से धार्मिक आजादी को खतरा होगा। किस बात की? भाई हमारे यहाँ देखिए, हमारे हिंदुस्तान ऐसा एक देश है जहां पर लगभग जो 72-73 फिरके जितने भी आजकल जितने भी फिरके हैं पूरी दुनिया में, उन सबके प्रतिनिधि भारतवर्ष में फल फूल रहे हैं, भारतवर्ष में रह रहे हैं, और वो अपनी अपनी आस्थाओं के अनुसार अपने अपने मस्जिदों में, अपने अपने दरगाहों में, अपने अपने आस्थानों पर अपने अपने धार्मिक जो उनके तरीके हैं, उनको मजहबी तरीकों को वो अप्लाई कर रहे हैं, और उनको कोई नहीं रोक रहा, क्योंकि इस देश का कानून उनको इजाजत देता है। तो केंद्र सरकार उनको कैसे रोक सकती है? मतलब जो लोग कुछ तथाकथित मुस्लिमों के रहनुमा जो कह रहे हैं कि धार्मिक आजादी छीनने की कोशिश है। धार्मिक आजादी कौन छीन सकता है किसी से, चाहे कोई भी हो, एनीबडी होगा। वो जो है ना, धार्मिक आजादी जिस दिन छीनने की बात आ जाएगी उस दिन देश का संविधान खत्म हो जाएगा। संविधान का कोई मायने नहीं होगा। जब तक देश में संविधान है, धार्मिक आजादी है। कोई व्यक्ति विशेष, इवन जो प्राइम मिनिस्टर जी हो, या चाहे हमारे राष्ट्रपति हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट के जजेस हो, लेकिन वो देश की धार्मिक आजादी जो हमारे को संवैधानिक हक है पूरे देशवासियों को, उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। मतलब ये भी झूठ है, झूठ है। हाँ। बिल्कुल सच्चा झूठ। अब एक और बात चल रही है कि नया जो वक्फ बिल है वो संविधान के खिलाफ है, और ऐसा ओवैसी बोल रहे हैं। देखिए, संविधान के खिलाफ क्या होता है? आपको एक बात बताइए, अगर जो मुतवल्लीज जिन्हों को हमने सिर्फ मैनेजमेंट के उसका रख रखाव, उसके प्रबंधन का काम दिया था, वो अगर उसके मालिक बन बैठे हैं, और वो लोग जिनको जो है पट्टे पे लेकर, जिनको 99 साल का 33 साल का पता नहीं कितने कितने साल के पट्टे करवा लिए अपने नाम के, और उसको नाम तो वक्फ है जी, और बहुत सारी जो ट्रस्ट ऐसे बन गए हैं जिसकी वजह से वक्फ औलाद है, और वो औलादे मर गई, सब कुछ हो गया, उसके बावजूद ये वक्फ बिल जो है, ये इसका मतलब ये है कि पारदर्शिता लाना कोई गुनाह तो नहीं है। अगर भाई ये पारदर्शिता होनी चाहिए कि भाई ये देखिए, वक्फ जो है, वक्फ वाकई में ये वक्फ की जगह है, और इसका इस्तेमाल जो होता है वक्फ वाकिफ जो जिसने वक्फ किया है, जो उस व्यक्ति की मर्जी के मुताबिक इसका सदुपयोग हो रहा है। अगर दुरुपयोग होगा तो ये सरकार ये जो कानून बना रही है, सारे दुरुपयोगों को रोकने के लिए बना रही है, पारदर्शी लाने के लिए कर रही है। कुछ उसमें मैं बताऊं आपको, उसमें क्या हो रहा है कि इनके जो इर्द गिर्द जितने भी ये रहने वाले हैं, जितने भी जो अगेंस्ट बोल रहे हैं, इन सबके कब्जे हैं, इनके रिश्तेदारों के कब्जे हैं। अब वो कब्जे, क्योंकि केंद्र सरकार अगला जो कुठाराघात जो करेगी उन लोगों पे करेगी जो कब्जे किए बैठे हुए वक्फ की संपत्ति पे। किसने कब्जा कर रखा है? कौन कौन ऐसे बहुत सारे लोग हैं। मैं मतलब एक लंबी लिस्ट है, ये नहीं है कि भाई वही। अब ये तो देखिए, एक बात सुनिए, जब वक्फ के जैसे ही चेयरमैन नया आएगा, उसका वक्फ का वो प्लानिंग होगी, उसके बाद वो अपने आप अपना वक्फ खोलेगा और ये कहेगा भाई ये वाली जगह इसके मुताबिक नहीं है, और ये जगह यहाँ पे थी, वो किसने ले ली, किसने कब्जा कर लिया, और उसको सरकार जो है, देखिए एक बात सुनिए, ये कहते हैं जी वो डीएम को दे दिया जाएगा सारा है जी उसका वो। अरे भाई एक बात सुनिए, देश में कानून डीएम ही नहीं चलाते, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट भी है जी, और हर इस देश में हर किसी को अपने हक के लिए हर जगह जाने की पूरी आजादी है। तो इसलिए सिर्फ बहकाव नहीं, हमारी मासूम कौम है, उसको बहकाने की जरूरत नहीं है। एक और चर्चा चल रही है, ओवैसी भी और कुछ मौलाना कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड में महिलाओं का क्या काम है? अरे भाई, जब तुम बनाते हो वक्फ का जो है, वक्फ का हर वक्फ को जब 1954 से ही आज तक जितने भी वक्फ बोर्ड बने हैं उनमें एक महिला सदस्य रही है, एक शिया सदस्य रहा है, एक आलिम सदस्य रहा है,
एक जो है ना कानूनविद सदस्य रहेगा, दो दो तीन तीन जो है ना पार्लियामेंट के मेंबर या एमएलए वगैरह जो भी है वो सब रहेंगे। तो ये पहले तुम बनाओ तो कानून है, ये बनाए तो गलत है। ये अगर ये कह रहे एक के बजाय 2 महीने, भाई जब वो 11 मेंबर के 22 मेंबर कर रहे हैं तो अगर 2 महिला हो जाएंगी तो क्या फर्क पड़ जाएगा। और फिर बात यह है, समाज की महिलाओं को भी हक है अपने बारे में जानने के, क्योंकि जरूरत क्या है। देखिए, वक्फ संपत्ति का जो सबसे ज्यादा लाभ जो पहुंचना चाहिए, जो जरूरत थी, जिसके लिए ये वक्फ कायम की गई थी, रसूलुल्लाह हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कायम की थी, उसका सबसे ज्यादा हक उन बेवाओं के लिए था, यानी विधवाओं के लिए, उन जो तलाकशुदा औरतों के लिए, उन यतीम बच्चों के लिए। इनकी गार्जियन कौन होती है? महिला, कोई पुरुष नहीं होता। तो इनको लाभ जो है ना, जमीन तक उसका लाभ पहुंचे, बच्चे की जो है लालन पालन अच्छी तरीके से होना चाहिए, उसकी शिक्षा पूरी अच्छी होनी चाहिए, उसको स्वास्थ्य अच्छा रहना चाहिए। इसकी सारी जिम्मेदारी पिता नहीं करता, मां करती है। और वो मां को ये पता चलना चाहिए कि मेरे बच्चे को यहां से ये हक मिलना चाहिए था और ये हक नहीं मिल रहा। तो उसकी जागृति के लिए अगर 2 महिला आ जाएंगी, वो भी तो हमारे समाज की लोग महिला है। क्या महिलाओं से इसलिए तो नहीं डर रहे कि जो वक्फ की वास्तव में जिनको जरूरत है उनके पास पहुंच जाएगी, इनकी जेबों में नहीं जाएगी? नहीं, असल बात क्या है कि ये तो बपोती बना रखी है ना वक्फ संपत्तियों को अपनी। उस बपोती को जो है ना, वो उनके हाथ से निकल रही है, जमीन खिसक रही है। तो वो ये सब नए नए बहाने ढूंढ रहे हैं। ऐसा कभी नहीं होगा। सरकार जो है बहुत समझदार है। सरकार ने बहुत लंबी चर्चा के बाद जेपीसी में भेजा, उसमें लंबी चर्चा हुई और उसके बाद आज जो है इस मुकाम पर आई है सरकार कि उसके पास इतनी ताकत है कि उसने बिल पेश किया और वो उसको कामयाब कराने में भी वो जो है कामयाब हो जाएगी, मेरा ये मानना है। अभी किस किस को मानते हैं? कुछ राजनेताओं को मानते हैं, कुछ पार्टियों के लोग हैं, या कुछ मुस्लिम संगठन हैं ऐसे जिन्होंने कब्जा कर रखा है? देखिए, संरक्षण किसका होता है? राजनेताओं का संरक्षण होता है। मैं देखिए, होता क्या है, कहानी क्या है कि मैंने अपने एक कार्यकर्ता को, मैं बड़ा नेता हूं, मैंने अपने एक कार्यकर्ता को मैंने चेयरमैन बना दिया है जी। ये जाने हुए कि ये गरीब परिवार का है, ये जाने हुए इसके पास पैसा नहीं है, ये बिना जाने हुए कि वो पढ़ा लिखा है भी है नहीं है, ये उस काबिल भी है कि वक्त को मैनेज कर सके, ये उस काबिल भी नहीं है, चलो उसको बना दिया। अब वो कहता हुजूर, उसके पास जाके नेताजी के पास खड़े हुए, महाराज आपका बड़ा धन्यवाद, आपने हमें वक्फ बोर्ड का चेयरमैन बना दिया है हमारे लायक कोई सेवा बताओ। तो वो क्या कहते हैं, अरे बालक, हम तेरे से क्या सेवा ले भाई, कोई ऐसी साफ सुथरी सी जगह जो कहीं पड़ी हुई है, टुकड़ा सा पड़ा हो, वो हमें उसको 99 साल के लीज कर दो हमारे ऊपर, हमारे लिए है जी। अब वो 99 साल का लीज हो गया है और वो उसके बाद वो मालिक ने उसपे 15 मंजिला 20 मंजिला बिल्डिंग बना दी और बनाकर उसके ऊपर क्वार्टर्स बना के या उसके अंदर उसको कमर्शियल उसका यूज कर लिया है। वो भी राजी, वो भी राजी। बेसिकली जो महिला जिसके लिए वो बना था वो कहां गया बेचारा? ये दिक्कत है, ये दिक्कत है। आज अगर ये सरकार इस दिक्कत को खत्म करना चाहती है तो यकीनन इनके पैरों से जमीन खिसक रही है और ये सारे नेता भी मारे जाएंगे इससे, इस बिल के पास होने से, और इससे जिन्हें जो काबिज नाजायज काबिज हैं वो भी मारे जाएंगे, ये डर है। आप एक मुस्लिम हैं, एक बुद्धिजीवी मुस्लिम हैं, आप वक्फ बिल का समर्थन करते हैं? भाई, जो अमेंडमेंट, जितने भी अमेंडमेंट आएंगे तो वो देश के हित में होगी, मुस्लिम समाज के हित में होगी। ठीक है, अब ये अमेंडमेंट 2024-2025 आ रहा है, 2025 में मान लो कुछ कमियां रह जाएंगी, 2026 में फिर अमेंडमेंट ले आओ। कौन पूछ रहा है? सरकार तुम्हारी है जी, पार्लियामेंट आपकी है जी, और लगता है कि भाई ये कुछ कमियां रह गई, ये इसको सुधार लो। भाई, लगातार निरंतरता, सुधार की निरंतरता बनी रहनी चाहिए। इसलिए जो भी बिल में अगर कुछ ना कुछ जो है अमेंडमेंट हो रहे हैं तो उसका हमें स्वागत करना चाहिए। ठीक है, कुछ हो सकता है, मैं मानता हूं, मैं इंसान सारा हमारा अपने आप में पूर्ण नहीं है, उसमें भी कमियां हैं, हो सकता है कुछ कमियां रह जाए। अरे आगे बैठे तुम उसको आगे बढ़ाओ, काम को आगे बढ़ो, देश के लिए आगे बढ़ना है, समाज को आगे बढ़ाना है तो उसके लिए आगे बढ़ो। और उसके लिए उसका जो अमेंडमेंट, जब 5 बार अमेंडमेंट हुआ तब तो वो इस्लाम के मुताबिक था, ये गैर इस्लामी हो गया। अभी जो नया वक्फ जो अमेंडमेंट हो रहा है या बिल आ रहा है, उससे कांग्रेस को, सपा को,
ओवैसी को बड़ी परेशानी हो रही है। देखिए साहब, एक बात समझ लिए, इनके वोट बैंक पे जाना बड़ा जबरदस्त आघात होगा। हैं जी, ये मुसलमानों को बेवकूफ बनाते रहे हैं, आज तक बना रहे हैं। मुसलमानों के लिए आप एक बात बताइए, आज 75 साल के बाद जो है, मैं कहता हूँ सच्चर कमेटी, इन्हीं कांग्रेस वालों से पूछो मुसलमान का क्या बुरा हाल है जी। इन्हीं से सपा वालों से पूछो। अबे जब जब तुम्हारी सरकारें बनती है तो मुसलमान जो है एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं आ सकता, मुसलमान जो है पुलिस की फोर्स में नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? कोई वो यहाँ तक के आप एक बात समझ लीजिए, छोटा सा पुलिसमैन नहीं बन सकता, वो हवलदार नहीं बन सकता। एक यादव बनेगा या कोई और बनेगा, है मुसलमान नहीं बन सकता। जिसके वोटों से सरकार बनी है वो नहीं बन सकता। मुझे अगर ऐसा है तो भाई मुझे बता दो कितने परसेंट मुसलमान उत्तर प्रदेश में है जो पुलिस फोर्स में है, कितने परसेंट मुसलमान है जो जो है क्या नाम है ऑफिस पुलिस मतलब ऑफिस के अंदर काम कर रहे हैं। जीरो है। अरे आप उनको जो है उसके लिए भी तैयार नहीं कर सकते कि आप जो है मुसलमान जो है अपना जो है हक की बात कर सके। सिर्फ उनसे ये कहना कि भाई हम तुम्हारे हक में हैं, तुम्हारे लिए बड़ा अच्छा काम करेंगे, हम बड़े प्यारे लोग हैं बहुत, अब तुम्हारे लिए हम ही अच्छा सोच सकते हैं और कोई नहीं सोच सकता। अरे भाई, अगर मैं बड़ी कड़वी बात कह रहा हूं आपको, कैडबरीज की गोली से कभी भी मलेरिया दूर नहीं हो सकता। कैडबरीज की गोली खिलाए जाओ और क्या जी बुखार उतर जाएगा, बुखार और चढ़ेगा और आदमी मर जाएगा, मृत्यु शैया पे पहुंच जाएगा। ये जो जितने भी लोग हैं ना, ये कैडबरीज की गोली दे रहे हैं। भाजपा जो है बेसिकली देखने में जो है क्लोरोक्वीन की गोली जो सबसे ज्यादा कड़वी होती है बुखार में, जिसको देने से उसको आराम मिलता है, वो क्लोरोक्वीन खिला रही है मुसलमान को। मुसलमान उसे हजम नहीं करना चाहता, या ये लोग जो है ना उसे हजम नहीं करने देते। वो कहते हैं हम कैडबरीज दे रहे हैं ना, शुगर कोटेड है ना जी, है तुम्हारे मुसलमान आज पीड़ित है सबसे ज्यादा, लेकिन कैडबरीज की गोली चाहिए मुसलमान को। मुसलमान भी कैडबरीज की गोली खा रहा है, ये सो कॉल्ड जो इनके जो साथी है। और क्लोरोक्वीन से भाई इलाज क्लोरोक्वीन है, कैडबरीज नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा, जो नया वक्फ बिल आ रहा है, क्या मुस्लिमों को इससे फायदा मिलेगा? नेचुरली ये तो भाई वक्फ बोर्ड क्या हिंदुओं के लिए फायदेमंद है? आम लोगों को, आम मुसलमान, हर आम मुसलमान। देखिए बात यह है कि असल देखिए भारतीय जनता पार्टी की जो है एक जो शुरू से जब पहले दिन से भारतीय जनता पार्टी बनी, उसका जो संविधान बना उसमें अंत्योदय वो व्यक्ति जो सबसे अंतिम पंक्ति में अंतिम है उस तक जो है हमारे सारे लाभ पहुंचने चाहिए। ये इसकी चर्चा नहीं करते भाजपा वाले इसकी। मैं भाजपा का कोई वो नहीं हूं ना, मैं उनका वोटर हूं ना, उनके लिए मैं उनके लिए कोई एडवर्टाइजमेंट कर रहा ना कोई स्पोक पर्सन हूं मैं उनका। लेकिन मैं ये मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है कि जिसने जितने भी कानून बनाए हैं, जितनी भी योजनाएं बनाई हैं, वो पूरे देशवासियों के लिए बनाए, हिंदू और मुसलमान के लिए नहीं बनाई। ये गलती मानते हैं सब लोग। अगर ये गलती है तो मैं उससे स्वीकारता हूँ, उसका स्वागत करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी जिस दिन सिर्फ हिंदुओं के लिए कानून बनाएगी, मैं सबसे पहला विरोधी होऊंगा उनके लिए। एक और बात चल रही है अभी वक्फ बोर्ड को लेकर, जो वक्फ बिल आ रहा है उससे मौलाना बड़े खफा हैं, कुछ क्या कहेंगे? देखिए रोजी रोटी तो मैं उन मौलाना से पूछना चाहता हूं। अभी कल की बात है, मैं दिल्ली से बाहर की बात, हशर क्या होगा मुझे नहीं पता, 2-2 साल से मौलवियों की तनख्वाह नहीं दी गई है वक्फ बोर्ड से। सरकार किसकी थी? इन वो क्या INDIA वाले की है, इन्हीं की सरकारें थी ना। मैं तो इन्हीं के तो लोग थे वो, है। और यही सेकुलर लोग मौलवी को तनख्वाह ने, जब मैं 1996 में जो आदरणीय खुराना जी ने, स्वर्गीय खुराना जी ने जो वक्फ बोर्ड बनाया था, मैं उसका एक छोटा सा मेंबर था। हमारे जैसे हम वक्फ बोर्ड के अंदर दिल्ली वक्फ बोर्ड के मेंबर बने तो क्या हुआ कि कुछ दिनों के बाद वहां की वर्कर्स ने स्ट्राइक कर दी।
हम लोगों ने, स्वयं सेवकों ने खुद जाकर हमने प्रस्ताव पास किया कि हम खुद जाकर वक्फ के मेंबर जो है खुद जाकर रसीद काट कर पैसा इकट्ठा करके लाएंगे, क्योंकि हमारे पास कोई हाथ तो थे नहीं। तो हमने जगह जगह जाकर और उन लोगों से हमने निवेदन किया, हिंदुओं से, हमारे पास हमारे जो उनसे निवेदन किया, भाई अब हमें जो 6 महीने का या साल भर का इकट्ठा दे दो। और वो हमें देते थे। हमारा काम पता है क्या था? सबसे पहले उस मौलवी को जो हमारी नमाजें पढ़ा रहा है, अगर वो उसके पेट में खाना नहीं होगा तो वो हमारे नमाज कैसी पढ़ाएगा, ये आप और हम जानते हैं। उसके पेट में खाना होना चाहिए, तभी वो हमें सही तरीके से नमाज पढ़ा पाएगा। तो ये भारतीय जनता पार्टी की ये सोच है, और इनकी ये सोच है 2-2 साल तक के तनख्वाह नहीं दे रहे। बिल्कुल सही। बताइए क्या दुख की बात है? लेकिन फिर भी ऐसा है, फिर भी देखने को ऐसा मिल रहा है कि बहुत सारे मौलवी हैं वो इस वक्त बिल का विरोध कर रहे हैं। देखिए बात ये है, मेरा ये मानना है, मेरा ये मानना है, देखिए ये हमारे मुसलमान जो है ना, इनके मौलवियों का एक फतवा है आमतौर पे कि अगर तुमने कांग्रेस को वोट दिया है तो बहुत अच्छा काम किया, जन्नती काम है। और अगर सपा को, बसपा को या ममता दीदी को या किसी को भी तुमने वोट दिया, आप जन्नती काम कर रहे हो। और जैसे ही आपने बीजेपी को अगर वोट दिया तो ये जहन्नुमी काम है, सीधा जहन्नुम में जाओगे। ये हमारे मौलवियों की ये सोच है, और हमारी आम जनता की ये सोच बना दी है उन्होंने। अरे भाई आप उनके नजदीक तो आओ, उनके पास तो आओ, उनसे पूछो तो सही। भाई वो कहते हैं कि मुसलमानों को टिकट नहीं देते, मुसलमान आते हैं उनसे टिकट मांगने के लिए। मुसलमान कहते हैं भाई हम तुम्हारे साथ जुड़ते हैं, हम तुम्हारे साथ मिलकर काम करेंगे, देश का निर्माण, नवनिर्माण के लिए काम करेंगे। आप आए तो आपको हक मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? कौन रोकता है तुम्हें? बिल्कुल सही कहा। तो ये सब चीजें जो है ना, अब मौलवियों को अब इनकी रोजी रोटी है। ये सारे नेता लोग उनको अंदर से देखिए क्या होता है। हाँ, बिल्कुल सही कहा। तो ये रोजी रोटी चलेगी उनकी, तो इसलिए उनको दर्द है, इसलिए शायद उनको कहीं ना कहीं दर्द है। और दोस्तों अभी वक्फ बोर्ड बिल को लेकर जैसी बात आगे चल रही है, फिर से हम मोहम्मद अफजाल जी के साथ फिर आएंगे और आपको ये दिखाते रहेंगे। अफजाल जी आज आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय।